हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। तो इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी चेरनोबिल डिजास्टर क्या है। चेरनोबिल डिजास्टर आपने मतलब सुना होगा 1986 में। ये हमारे यूक्रेन में एक ट्रेजेडी हुई थी जिसको हम यूक्रेन की ट्रेजेडी के नाम से भी जानते हैं। तो ये रसिया और यूक्रेन के मतलब पास में ही लगती थी, तो दोनों के ही ऊपर इम्पैक्ट पड़ा था। तो जब ये ट्रेजेडी हुई थी यूक्रेन में, तो ये हमारे 26 अप्रैल, ठीक है 26 अप्रैल है आज की डेट, तो 26 अप्रैल 1986 में ये ट्रेजेडी हुई थी। तो इसको नाम दे दिया था चेरनोबिल डिजास्टर या यूक्रेन ट्रेजेडी के नाम से। इस ट्रेजेडी में हुआ क्या था, और आपको एक और चीज़ अभी बता देती हूँ मैं, जो 26 अप्रैल है ना, उसके बाद से क्या इसको हम चेरनोबिल डिजास्टर रिजेंबर डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चेरनोबिल डिजास्टर और जस्ट अ सेकेंड डिजास्टर रिजेंबर डे के नाम से हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इस डिजास्टर में हुआ क्या था, इसके अंदर जो बेसिकली हुआ था ना, कि जो हमारा यूक्रेन के अंदर जो हमारी ये होते हैं ना न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर एक्सप्लोजन हुआ था। पावर प्लांट के ऊपर एक्सप्लोजन हुआ था, जो कि बहुत हाई लेवल का एक्सप्लोजन हुआ था। इस एक्सप्लोजन होने के बाद क्या हुआ था, इसके आसपास की जो 3-4 कंट्री थी ना, उनमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला था, जिसमें क्या है 8.4 मिलियन लोगों को आज तक उसके ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो अब इसकी बात करेंगे, क्योंकि एक्सप्लोजन से क्या होता है, रेडिएशन स्प्रेड होगी थी। और ये जो रेडिएशन होती है, अब आपको पता है आजकल जो 1-2 मूवीज़ भी बन रही है, ठीक है, जो हमारे यूक्रेन के ऊपर बात करती है, जो हमारी यूरेनियम, ठीक है, क्योंकि इस डिज़ास्टर से जो रेडिएशन थी ना, उसमें यूरेनियम था। और आपको पता है यूरेनियम से क्या है, बहुत सारे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी अखंडा, ठीक है, रिसेंटली जो मूवी आई थी ना, उसका नाम अखंडा था, जो कि साउथ की मूवी थी। उसमें ना इसके यूक्रेन में जो यूरेनियम होता है ना, इसके सारे के सारे जो इम्पैक्ट होते हैं ना, वो सारे इम्पैक्ट उसमें दिखाए हुए थे। तो पूरी मूवी यूरेनियम पे देखना चाहो तो आप देख सकते हो, उसमें आपको यूरेनियम के इम्पैक्ट देखने को पता चल जाएगा। तो ये जो हमारा हुआ था ना, जो रेडिएशन स्प्रेड होने से 3 कंट्रियों में इम्पैक्ट पड़ा था और काफ़ी सारे लोग मर गए थे इसके ऊपर, सिर्फ रेडिएशन की वजह से। जो हम कहते हैं ना हिरोशिमा नागासाकी पे जापान में जब हुआ था, तो उस टाइम पे जितना इम्पैक्ट पड़ा था ना, जो हमारे कहते हैं ना ये एटॉमिक बम से जब नागासाकी में डालता, उससे 400 मोर टाइम 400 मोर टाइम हमारा ये वाला जो कहते हैं ना चेरनोबिल डिजास्टर को हमने नोट किया है कि इतना ज़्यादा हाई था। अब आपको इसमें क्या क्या आपको समझ आ गया, जो हमें चेरनोबिल डिजास्टर क्या होता है। अब इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, जो हमारे 26 अप्रैल को हम जो सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, चेरनोबिल डिजास्टर जो रिजेंबर डे है, हम उसको या उसके नाम से जानते हैं, डिजास्टर रिजेंबर डे के नाम से इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हमें किसने दिया था, ये हमारा कब से स्टार्ट हुआ था सेलिब्रेट होना, इन 2016 में जो यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग बैठी थी, ठीक है, उसने अडोप्ट किया था ये रिजोल्यूशन। यूएन जनरल असेंबली ने ये अडोप्ट किया था। उन्होंने ये कहा था कि ये बहुत गंदा डिजास्टर था, जो हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो असेंबली में ये अडोप्ट किया गया था। तो इसलिए अगर कोई पूछे तो यूएन जनरल असेंबली के थ्रू ही हमारा चेरनोबिल डिजास्टर रिजेंबर डे हम सेलिब्रेट करते हैं। अब इसका जो रिजल्ट कैसे आया था, ठीक है, अब आप सोचोगे कि कहीं भी कुछ भी होता है, तो ये अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट, वहाँ सेफ्टी मेजरमेंट बहुत होता है। तो इसका जो रिजल्ट किसकी वजह से ये हुआ था, कि बाद में क्या रिजल्ट निकल के आया था, कि वहाँ पे जो रिएक्टर थे ना, उसके डिज़ाइन में फ्लो था। रिएक्टर का डिज़ाइन में थोड़ी सी कमी थी, खराबी थी, ठीक है, रिएक्टर के डिज़ाइन में फ्लोज देखने को मिले थे। और उसके बाद क्या देखने को, जो वहाँ पे मैन उसको हैंडल कर रहा था ना, वो इनएडिक्वेटेड ट्रेंड पर्सन था। उसके बाद ट्रेंड पर्सन नहीं था, उसको इतनी नॉलेज नहीं थी। इस रीज़न से वहाँ पे वो डिजास्टर देखने को मिला था। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब आपको इसके साथ क्या और चीज़ें पता होनी चाहिए, हमारे इंडिया, ठीक है, अब ये सारी चीज़ें तो इम्पोर्टेंट है। अब इंडिया के हिसाब से इंडिया में कितने रिएक्टर्स है वो आपको पता होना चाहिए, और इंडिया कितने नंबर पे आता है। इंडिया जो आता है न्यूक्लियर एनर्जी में, ठीक है, वो हमारा 5th नंबर पे आता है। 5th नंबर पे हमारे इंडिया की बात चल रही है यहाँ पे। ये न्यूक्लियर एनर्जी क्या प्रोवाइड करती है, ये हेल्प करती है प्रोवाइड जो इलेक्ट्रिसिटी, जो जितनी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है ना, उसके अंदर ना ये 3% कंट्रीब्यूट करती है। 3% कंट्रीब्यूशन हमें इसी के थ्रू मिलता है। जो 100% है उसके अंदर से 3% कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इसी से हमें हेल्प मिल रही है। तो इंडिया के अंदर क्या है, टोटल 7 पावर प्लांट्स हैं हमारे पास, ठीक है, 7 पावर प्लांट्स हैं।
उसके बाद उसके अंदर टोटल कितने हमारे पास रिएक्टर्स है, टोटल 22 रिएक्टर आपको देखने को मिलते हैं। अभी के डाटा के हिसाब से, जो आज की डेट है उसके डाटा के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। और इसके अंदर आपने देख लिया 22 रिएक्टर देखने को मिलते हैं। और इसके 22 रिएक्टर के अंदर जो हमें 18 जो रिएक्टर देखने को मिलते हैं ना, इसके अंदर 18 जो हमारे होते हैं, जो हमारे प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर होते हैं। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो 18 रिएक्टर देखने को मिलते हैं ना, जो हमारे 22 रिएक्टर हैं, आपको बता दें सावर पावर प्लांट है और 22 रिएक्टर हैं। 22 रिएक्टर में हमें देखने को मिलते हैं 18 तो हमें देखने को मिलते हैं प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, और 4 हमें देखने को मिलते हैं लाइट वाटर रिएक्टर। तो ये हमारे हो गए। और अब आपको बताती हूँ मैं इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट यूनिट का जो सबसे पहले काउंट हुआ था, जो पहले नंबर पर लगा था, वो हमारा काप लगा था, काप 3। ठीक है, काप 3 की जो हमारी फुल फॉर्म है काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये हमारे कितना कंट्रीब्यूट करता है, ये हमारा 700 मेगावाट यूनिट का हमारा कंट्रीब्यूट करता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने में। और जो हमारा सबसे बिगेस्ट कहते हैं, काउंट करते हैं बिगेस्ट जो हमारा पावर प्लांट हम कहेंगे, वो हमारा ये वाला है PHWRS। ये कौन सा हो गया, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। तो ये हमारा चेरनोबिल डिजास्टर के बारे में है। और हमारे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, वो सब मैंने आपको इसमें कवर अप कर दिया। और इसका जो चेरनोबिल डिजास्टर रिजेंबल डे क्यों सेलिब्रेट और किसने इसको सेलिब्रेट करने को वो अलाउ किया था, वो सारी चीज़ें हमने कवर अप कर लिया। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर मेरे से कनेक्ट होना चाहते हो आप, तो मेरा एक इंस्टाग्राम हैंडल है फॉरेंसिक साइंस एग्जाम प्रैप के नाम से, और एक टेलीग्राम हैंडल है जो कि जिसके लिंक है ना मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, पेज के डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से मेरे से पर्सनली भी कनेक्ट हो सकते हो। और आपको जो वीडियोस अपलोड होते हैं वो वहाँ पे जिस टाइम पे अपलोड हो रही है वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और आपको रेगुलर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप बेल आइकन बटन को प्रेस कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।